वर्ष 1977 मेरे भाई साहब की पोस्टिंग जैसलमेर में हो गई थी। क्योंकि मेरे भाई साहब की यह पहली पोस्टिंग थी, उनकी नियुक्ति पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टल क्लर्क के तौर पर हुई थी। एक वर्ष हेड पोस्ट ऑफिस में काम करने के बाद उनको जैसलमेर शहर के गोपा चौक स्थित पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसलमेर का गोपा चौक पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस बनने से पूर्व यहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस हुआ करता था और पूरे जिले की डाक यहीं से जाया करती थी। क्योंकि पहले यह हेड ऑफिस थी, इसीलिए परंपरा के अनुसार आज भी यहाँ तैनात पोस्टल क्लर्क को पोस्ट मास्टर कहा जाता था। मैं उस समय उदयपुर में रहता था। मेरे स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए मैं उदयपुर से भाई के पास जैसलमेर आ गया। यह बात लगभग 1978 की थी। एक छोटा सा खूबसूरत शहर जैसलमेर, पीले बलुआ पत्थर के बने घर और घरों के बाहर जाली और झरोके ऐसे कि बस देखते ही रहो। उस पर शहर एकदम खाली, कहीं इक्का दुक्का इंसान राह में दिख जाए तो बहुत बड़ी बात थी। शहर में या शहर के आसपास कहीं भी घूमते रहो, कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई भी टोकने वाला नहीं। शहर के लोग बहुत ही सीधे साधे सज्जन, बस मन करता कि यहीं पर रह जाओ। क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए ही आया था, इसीलिए भाई साहब ने यहाँ पर कुछ खूबसूरत जगह हमें दिखाई। इसमें अमर सागर, बड़ा बाग, लोद्रवा, कुलधरा, पटवा हवेली और किले के नीचे तो हम रहते ही थे, सो दिन में 1 या 2 बार किले के ऊपर घूमकर आ जाया करते थे। जैसलमेर में उस समय वाहनों के नाम पर साइकिल ही किराए से मिलती थी। अब मैं तो रोजाना साइकिल किराए से लेकर अकेले ही घूमने लगा। 15 दिनों में मैंने जैसलमेर के आसपास का सारा क्षेत्र भ्रमण कर लिया। फिर मेरा मन अब वापस उदयपुर जाने को हुआ। जाने से पहले एक दिन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से परिचय कराया। कुल 4 लोगों का स्टाफ था और 5वां एक व्यक्ति खाकी कपड़े पहने रोज सुबह ऑफिस आता और दिन भर ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठा रहता और ऑफिस में पानी लेने आने वाले कुछ लोगों को कभी कभी डांटते हुए भी देखा। क्योंकि पास में ही सब्जी मंडी थी और जैसलमेर में पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए पोस्ट ऑफिस में जमीन के अंदर बनाए गए पानी के टैंक से अक्सर सब्जी मंडी के लोग पानी लेने आ जाया करते थे। जब मैंने भाई से उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो भाई ने बताया कि ये यहाँ के पूर्व पोस्ट मास्टर थे, अब रिटायर हो गए हैं। क्योंकि इन्होंने लगभग 40 साल इस ऑफिस में काम किया, तो इस ऑफिस से इतना लगाव हो गया है कि अब भी रोजाना दिन में यहीं बैठे रहते हैं। इसी ऑफिस में एक अजीब व्यक्ति और था। मैंने उस व्यक्ति को सर के ऊपर बहुत बड़ा साफा बांधे हुए देखा था और उम्र लगभग 60 के करीब होने वाली होगी। मैंने भाई से पूछा, ये व्यक्ति इतना बड़ा साफा सर पर क्यों बांधे रहता है? तब भाई ने मुझे बताया, अरे हाँ, तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में तो बताना ही भूल गया। ये मेघराज है, यहाँ का पोस्टमैन। तुम्हें पता है, ये 30 साल बाद डाक बांट कर लौटा है। मैंने आश्चर्य से पूछा, 30 साल बाद? हाँ, भाई ने कहा। मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूँ। मैं इस ऑफिस में नया नया आया था। एक दिन लंच के बाद मैं ऊपर से सीढ़ियों के द्वारा नीचे ऑफिस आ रहा था। मैंने सीढ़ियों से देखा कि एक व्यक्ति ऊंट पर सवार, खाकी कपड़े पहने हुए, बगल में थैला लटकाए चला आ रहा है। इस अजीब से इंसान को देखने के लिए मैं थोड़ी देर सीढ़ियों पर ही रुक गया। उस व्यक्ति ने ऑफिस के बाहर काफी रेत थी, वहां पर अपना ऊंट बैठाया और ऊंट से उतरकर थैला लटकाए ऑफिस के अंदर आ गया। मैंने सोचा गांव का कोई व्यक्ति है, ऑफिस में कुछ काम होगा। मैं ऑफिस में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ गया। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, पोस्ट मास्टर साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, कहिए, मैं ही पोस्ट मास्टर हूँ। तो वह हंसने लगा, अरे मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। धनवा साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, धनवा साहब? वो तो रिटायर हो गए, अब यहाँ का पोस्ट मास्टर मैं ही हूँ। इतनी देर में धनवा साहब, जो कि पूर्व पोस्ट मास्टर थे और वे यहीं पर बैठे रहते थे, सो वो आवाज़ सुनकर आ गए और जैसे ही धनवा साहब ने उस व्यक्ति को देखा तो जोर से चीखे, मेघराज तू,
कहाँ गायब हो गया था? अब आ रहा है तू? तो वह व्यक्ति बोला, कल ही तो गया था गांव डाक बांटने और आज आ गया। तब पूर्व पोस्टमास्टर साहब ने कहा, तू कल नहीं 8 मार्च 1947 को गया था डाक बांटने और आज 5 मई 1978 है। तुझे 30 साल से ज्यादा हो गए गायब हुए। सरकार ने तुझे मरा हुआ मानकर तेरे परिवार को तेरा पैसा भी दे दिया। पूर्व पोस्टमास्टर धनबा साहब ने पूछा, पर तू अब तक था कहां? बता तो सही। तब मेघराज ने बताया, मैं तो डाक बांटने गया था और कुछ बची हुई डाक भी मेरे पास है। तब मेरे भाई साहब ने उस डाक को देखा तो वो भी हैरान रह गए। धनबा साहब, सही कह रहे हो आप, इस पर तो 8 मार्च 1947 की मोहर लगी हुई है। तब मेघराज ने आश्चर्य से पूछा कि तो क्या आज 9 मार्च 1947 नहीं है? मेरे भाई ने कहा, नहीं भाई, आज 5 मई 1978 का दिन है। इतना सुनकर मेघराज बेहोश हो गया। भाई साहब ने चपरासी को बुलाया, उसको पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद मेघराज होश में आ गया। तब उसने बताया कि अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मैं ऑफिस से डाक लेकर ऊंट पर सवार होकर खुयाला की तरफ जा रहा था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी आ गई और मुझे दिखना बंद हो गया। और फिर मैं कहाँ था मुझे कुछ याद नहीं। आज सुबह फिर वो तेज रोशनी मुझे उसी रास्ते पर मेरे सब सामान के साथ छोड़ गई। तब मुझे याद आया कि डाक बांटनी है। हाँ, जब मैं गांव में डाक बांट रहा था तो कुछ लोग कह भी रहे थे कि काका अब डाक लाए हो। ये देवराज अकलू काका तो चले भी गए। तब मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने भाई से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? भाई ने बताया कि उसके बाद मेघराज को दिल्ली बुलाया गया, वहां पूछताछ की गई और क्योंकि अभी 2 साल की नौकरी बाकी थी सो यहां पर पोस्टिंग दे दी गई। तब मैंने पूछा, इसके सिर पर इतना बड़ा साफा? हाँ, जब से 30 साल ये गायब रहा तो इसके सिर के बाल लगभग 22 फीट लंबे हो गए हैं और वो अब इन बालों को सिर पर लपेटकर कपड़ा बांधे रहता है। भाई के अनुरोध पर मेघराज ने अपने बाल खोलकर दिखाए तो मैं हैरान रह गया। इतने लंबे बाल और इतनी अद्भुत कहानी इस पोस्टमैन की।